यह एपिसोड एक यादगार और दिल छूने वाले लम्हों से भरा हुआ था। शाह परिवार की धूमधाम से भरी शादी की शुरुआत ने सभी को एक खुशहाल माहौल में डुबो दिया। अंश की बारात में अनुपमा और अंश का डांस देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। यह सिर्फ एक डांस नहीं था, बल्कि उनके बीच का गहरा रिश्ता और भावनाओं का आदान प्रदान था, जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। अनुपमा और अंश की भावुकता ने पूरे परिवार को सजीव कर दिया, जैसे वे इस खास पल को पूरी तरह महसूस कर रहे हों। इसके बाद प्रेम और राजा अंश को कंधे पर उठाकर घर में ले आते हैं, जहां हर कोई उनका स्वागत करता है। राही, परी और माही ने मस्ती करते हुए अंश से पैसे की मांग की और अंश ने मुस्कुराते हुए उन्हें पैसे दिए। यह हल्के फुल्के पल दर्शकों को हंसी में डालते हैं, लेकिन साथ ही इस शादी में खुशी की लहर को भी बनाए रखते हैं। इस बीच प्रेम अनुपमा से कहते हैं कि उनकी वजह से प्रार्थना अब बहुत खुश है, और अंश यह वादा करता है कि वह हमेशा प्रार्थना को खुश रखेगा। यह एक ऐसा पल था जिसमें हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह देखता था। लीला का यह कहना कि वे प्रार्थना को अपनी बेटी की तरह अपनाएंगे, एक दिल छूने वाली बात थी। साथ ही मनोहर जी की बातों में यह गहरी सच्चाई थी कि आजकल के जमाने में जहां शादियों में धोखाधड़ी आम हो चुकी है, वहां अंश और प्रार्थना की शादी एक उदाहरण बनकर उभरी थी, जो कि प्यार और विश्वास पर टिकी हुई थी। फिर अनुपमा का एक और भावुक पल आता है जब वह भगवान से प्रार्थना करती है कि काश पराग जी इस शादी में शामिल होते। उसकी यह दुआ सभी के दिलों को छू जाती है। वहीं मंडप में अंश प्रार्थना को लेकर उत्साहित होते हैं और पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। इस बीच एक और मजेदार ट्विस्ट आता है जब जिग्नेश, जो कि एक शरारती किरदार है, बिना किसी जानकारी के दूसरी वरमाला लेकर आता है और सबको चौंका देता है। हालांकि यह एक मजाक था, लेकिन सबकी हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया। इस छोटे से हंसी मजाक के बाद वरमाला की रस्म शुरू होती है, जहां अंश और प्रार्थना एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। यह पल जितना रोमांटिक था, उतना ही इमोशनल भी था। प्रार्थना का अपने परिवार को याद करना और फिर अंश को वरमाला पहनाना एक दिल छूने वाला लम्हा था। जूते चुराने की रस्म ने भी एपिसोड में हल्का फुल्का मजा दिया। राही, माही और परी जूते ढूंढने में लगी रहती हैं, लेकिन किसे पता था कि जसप्रीत उनके बीच इस शरारत में शामिल हो जाएगी। जसप्रीत का अंश के जूते पहनकर आना और फिर बाकी सभी के साथ मस्ती करना एक जबरदस्त हास्य का तड़का था। लेकिन इस पूरी मस्ती के बीच एक गंभीर मोड़ आता है। प्रार्थना के पिता का अभाव उसके दिल में एक खालीपन छोड़ देता है। अनुपमा और लीला इस बारे में सोचते हैं कि प्रार्थना को किस तरह से इस एहसास से जूझने में मदद की जाए। अनुपमा की चिंता और उसे महसूस करना कि प्रार्थना का मन उस पल में अपने पिता को बहुत मिस कर रहा है, ने इस एपिसोड को और भी भावनात्मक बना दिया। फिर जब कन्यादान की रस्म के समय पराग का नाम नहीं आता, तो लीला अपने तरीके से यह साबित करने की कोशिश करती है कि हर रस्म का अपना महत्व होता है। हालांकि लीला और मोटी बा के बीच की तनातनी ने शो में एक अलग ही रंग भर दिया, जो दर्शकों को खींचता है। फिर भी अंत में राजा का छोटा सा कदम अंश के पैर धोकर यह दिखाता है कि रस्मों का असली उद्देश्य सिर्फ मानवीय रिश्तों को और भी गहरा बनाना है, न कि किसी को छोटा या बड़ा महसूस कराना।